हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोलर माइनर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ प्रॉफिटेबल इज नेक्सा माइनिंग। सो गाइस, अगर आपको नहीं पता तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट पिछले 2 हफ्तों से अच्छी खासी बढ़ने लगी है एंड उनमें से एक कॉइन है नेक्सा कॉइन, जो कि अभी क्रिप्टो करेंसी माइनिंग यानी जीपीयू माइनिंग में थोड़ी बहुत प्रॉफिटेबल होने लगी है इतनी बियर मार्केट के बाद। ये कॉइन है जो अभी इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देने लगा है। वो कॉइन है नेक्सा कॉइन। ये जो नेक्सा कॉइन है, इनकी वेबसाइट का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इनकी वेबसाइट पे जाके इनका वाइट पेपर पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें जान सकते हैं कि ये क्या पर्पस सॉल्व करती हैं वगैरह वगैरह। ये एक न्यू कॉइन है, इसकी माइनिंग जैन में ही शुरू हुई है एंड अगर आप ये देखोगे तो ये सिर्फ 2 ही एक्सचेंज पे करंटली लिस्टेड है। एक है एक्सबिट्रॉन और एक है एक्सटी बिट करके। अभी ये जो कॉइन है वो करंटली इतना रिटर्न दे रहा है कि लाइक सपोज आपकी एक 6 कार्ड की रिग है जो करंटली 200 रुपीज़ की इलेक्ट्रिसिटी आपकी ले रहा था, तो ये कॉइन में आपको रिटर्न 400 के अराउंड मिल सकता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के डबल के अराउंड का आज की डेट में इसमें रिटर्न मिला है। आगे चल के कितना होगा नो आइडियाज़, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। ये एक आशा की किरण है हम माइनर्स के लिए, जो उनके लिए जो डेली सेल करना चाहते हैं। ये उनके लिए जो रोज़ माइन करके जितना भी उनको कलेक्ट होता है उनको रोज़ का रोज़ सेल आउट करके कैश आउट करना है। करंटली उनके लिए ये अच्छा है। बाकी अगर आप दूसरे सारे कॉइन्स देखोगे तो उसमें माइनिंग में इलेक्ट्रिसिटी से या एट पार, इलेक्ट्रिसिटी के एट पार ही रिटर्न आ रहा है। बाकी सारे कॉइन्स पे नियोक्सा हो गया, फ्लक्स हो गया, कास्पा हो गया, ये सारे जो कॉइन्स है उस पर करंटली रिटर्न इतना आ रहा है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी ही निकल रही है। वो भी कंसिडरिंग कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का रेट है 8.5 रुपीज़। सो इस कॉइन में जो रिटर्न आ रहा है वो करंटली इलेक्ट्रिसिटी से तो डबल ही आ रहा है। तो यही सारी बातें कर रहे हैं हम आज के इस वीडियो में। अभी ये जो कॉइन है वो आज की डेट में इतना रिटर्न दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के डबल। हो सकता है कि आगे चल के धीरे धीरे इस कॉइन का रेट कम होता जाए। करंटली अगर आप देख पाओगे आज की डेट है 24 जनवरी, इसका प्राइस इंक्रीज ही हुआ है। हो सकता है, देखो क्रिप्टो करेंसी कुछ भी कम हो सकता है, कुछ भी बढ़ सकता है। हो सकता है कि आगे चल के कम भी हो जाए तो नॉन प्रॉफिटेबल भी हो जाए। फाइनेंशियल एडवाइस कुछ भी नहीं रहता है हमारे चैनल पे, जो भी बातें बताई जाती है। लाइक 2019 में ऐसा ही हुआ था। ये जो बात है 2019 में क्या हुआ था ये सब हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। करंटली ये देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉफिट्स वगैरह हैं। सो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं कुछ नंबर्स। सपोज आज की डेट में आप वॉट टू माइन पे जाते हो और 630-70 इस पे क्लिक करके आप देखते हो कि कितना प्रॉफिटेबल है माइनिंग आज की डेट में, तो आप देखोगे कि करंटली भी बाकी सारे कॉइन्स नॉन प्रॉफिटेबल ही है आफ्टर डिडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। कंसिडरिंग कि आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट 8.5 रुपीज़ के अराउंड है। तो जो मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉइन अकॉर्डिंग टू वॉट टू माइन है वो कॉटेक्स। ये रोज चेंज ही होता है। इसके हिसाब से भी आज की डेट में यू विल लूज 0.50 के अराउंड अगर आप 630-70 रन करते हो तो। बट अगर आप यहाँ पर देखते हो hashrate.no पे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि नेक्सा कॉइन करंटली सारे कार्ड्स पे, ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स पे प्रॉफिटेबल है। नॉट जस्ट इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकाल रहा है, उसके ऊपर भी प्रॉफिटेबल है। 4090, 4080, 4070 Ti की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर तो रिटर्न ज़्यादा ही है। हालांकि ये न्यू कार्ड्स है, मेरे को नहीं लगता माइनिंग के लिए अभी तक किसी ने लिए होंगे। हम बात कर लेते हैं 3070 की। बाकी आप इस पे देखोगे तो ऑलमोस्ट सब कार्ड्स पे ही ये मोस्ट प्रॉफिटेबल है। हम बात कर लेते हैं 3070 पे। अगर एक 3070 की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू बिफोर इलेक्ट्रिसिटी 0.52 सेंट्स है एंड इलेक्ट्रिसिटी का काटने के बाद आज की डेट में रफली 0.20 सेंट्स बच रहा है पर कार्ड। अगर आप अंदर यहाँ पे क्लिक करके देखते हो तो बाकी सारे कॉइन्स का भी दिखाता है कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह है। लाइक नेक्सा पे ये नंबर्स आपको मिलेंगे, इतने कॉइन्स मिलेंगे। एल्फेनियम पे भी करंटली प्रॉफिट ही है, 0.36 का रेवेन्यू है एंड इलेक्ट्रिसिटी का कट करने के बाद 0.9 जितना रेडियंट पे वगैरह वगैरह ये सब आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नेक्सा माइन करने से करंटली वी आर गेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पर मैं आप मेरा एग्जांपल दिखा देता हूँ। करंटली मैंने जो अपनी 2 रिग नेक्सा पे लगा रखी है, जिसमें से एक में 6 3070 है और एक में 3 3060 Ti's है। मैं 6 3070 का आपको दिखा देता हूँ। करंटली एक कार्ड पे 41 हैश रेट मिल रहा है। जो पूल पे हम माइन कर रहे हैं वो पूल है आर प्लैनेट करके। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी 2 रिग इस पे ऑन है
एंड जो एवरेज मुझे पर डे कॉइन्स मिल रहे हैं नेक्सा के वो है 4,86,000। ये अप एंड डाउन हो रहा है। एवरेज हम लोग 4 लाख ले लेते हैं एंड यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि 4 लाख कॉइन्स पर डे में कितना वैल्यू करती है। $4.4 के अराउंड 4 लाख कॉइन्स ऑफ नेक्सा होते हैं। तो हम लोग अभी कैलकुलेट कर लेते हैं कि सपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल काटने के बाद कितना वगैरह मेरे को बच रहा है आज की डेट में। तो अगर यहाँ पर देखते हैं तो ये दोनों जो रिग हैं, एक रिग है जो 3070 के जिसमें 6 कार लगे हुए हैं, वो 677 वॉट्स पुल कर रही है, 677। एंड जो दूसरी है जिसमें 6 3060 Ti's लगे हुए हैं वो 311 वॉट्स पुल कर रही है। रफली 1000 वॉट्स पुल कर रही है। 1000 वॉट्स इंटू 24 आवर्स डिवाइड बाय 1000 करने के लिए, मतलब यूनिट्स निकाल के लिए, तो दिन का 24 यूनिट्स बर्न कर रही है। अगर 8 रुपीज़ के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करें तो दिन का 200 रुपीज़ के अराउंड इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है। और यहाँ पर हम लोग ने कैलकुलेट करके देखा कि 4 लाख कॉइन्स अगर नेक्सा के आ रहे हैं डेली तो कितना जनरेट हो रहा है, $4.4, $4.4 इंटू 85, तो 374 माइनस कितना आया था इसके पहले, 192 रुपीज़। तो आप देख रहे हो करंटली इट इज़ प्रॉफिटेबल। अभी ये जो कॉइन लिस्टेड है वो 2 ही एक्सचेंज पे लिस्टेड है, एक है एक्सबिट्रॉन और एक है TXBit करके। पर मैं दोनों एक्सचेंजेस के एड्रेस पे माइन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके नेटिव वॉलेट पे ही माइन कर रहा हूँ। मैं ये कॉइन भी नहीं सेल कर रहा हूँ, मैंने इसके पहले वाले कॉइन्स माइन किए हुए भी नहीं सेल कर रहा हूँ। अगर आपको सेल करना हो तो आप इन एक्सचेंज का ही डायरेक्ट एड्रेस लेके इस पे अकाउंट बना के डायरेक्ट भी माइन कर सकते हैं, और नहीं तो फिर इनके नेटिव QT वॉलेट पे माइन करके यहाँ पर बेच सकते हैं। सो यही बताना चाहता था मैं आज के इस वीडियो में कि नेक्सा कितना प्रॉफिटेबल है। जैसा लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये अभी प्रॉफिटेबल है, हो सकता है कि इस कॉइन का रेट आगे चल के ना रहे। करंटली देखो जो मार्केट है, बुल रन, बियर मार्केट के बाद जब बुल रन आता है उसके दौरान क्या होता है, जो ये शिट कॉइन्स होते हैं ना, जो अल्ट कॉइन्स, उनके शॉर्ट टाइम के लिए उनके रेट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं और फिर वो डायरेक्ट गुम टाइप ही हो जाते हैं। हो सकता है ये अच्छा प्रोजेक्ट निकले, हो सकता है नहीं निकले। अगर आप इसको माइन करते हो तो आपकी मर्जी है कि आप अगर इसको माइन करके डेली सेल करके इसको कोई स्टेबल कॉइन में या बिटकॉइन में, इथीरियम में कन्वर्ट करना चाहते हैं या इसको रख के रिस्क लेना चाहते हैं। मैं अपने 2019 का सिनेरियो बता दूं तो मैंने उस टाइम पे बहुत सारे अनशंट कॉइन माइन किए। वर्ज हो गया, मैंने बिटकॉइन प्राइवेट हो गया, मैंने लक्स कॉइन हो गया, ये सारे कॉइन माइन किए थे। अगर आप देखोगे तो उनमें से जैसे बिटकॉइन प्राइवेट, आज उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। लक्स कॉइन आज उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। वर्ज एक कॉइन है जिसकी वर्ज एक कॉइन है जो एकदम डम तो नहीं हुआ, लेकिन आज भी उसकी वैल्यू मतलब बहुत नई टाइप ही है। वैसे ही उस दौरान मैंने 2019 में रेवन कॉइन भी माइन किया था, लेकिन रेवन कॉइन आज भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हो सकता है नेक्सा भी एक ऐसा ही कॉइन हो जो आगे चल के अच्छा परफॉर्म करता ही रहे। मैंने उस टाइम पे बीम, ग्रेन, ये कॉइन भी माइन किए थे, तो वो कॉइन भी आज की तारीख में अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब एकदम गिर नहीं गए हैं जैसे बिटकॉइन प्राइवेट और एक आधा कॉइन थे। मेरे को एक थोड़े बहुत और भी कॉइन थे जिनका नाम याद नहीं आ रहा, आर से उसका नाम चालू था, रैपिड करके कुछ ध्यान नहीं है। ऐसे 3-4 और भी कॉइन थे जो आज कुछ ही नहीं है। तो डिसीजन इज अप टू यू कि अगर आप इसको माइन करके रखना चाहते हो या बेचना चाहते हो। लेकिन करंटली इट इज़ प्रॉफिटेबल, मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। अभी देखो गाइस, ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट बड़ा तो है, लेकिन GPU माइनिंग या माइनिंग इतनी नहीं बड़ी है, इतनी नहीं प्रॉफिटेबल हुई है जैसी वो 2021 में और 2022 में स्टार्टिंग में थी। वैसा कब आएगा पता नहीं। जिस हिसाब से करंटली 20 दिनों से मार्केट बढ़ रहा है, ऐसा ही आगे और 2-3 महीना अच्छा मार्केट बढ़ता रहा तो हो सकता है कि माइनिंग फिर से इतनी प्रॉफिटेबल हो जाए जितनी 2021 में और 2022 में थी। बट करंटली सिचुएशन ऐसा है कि अगर आप नेक्सा माइन नहीं करके या और कोई कॉइन भी माइन कर रहे हो तो एट पार तो हो ही रहा है। लाइक सपोज 1000 रुपये के लाइट के बिल के पीछे 1000 रुपये का जनरेशन हो ही रहा है। लेकिन ऐसे टाइम में वही लोग माइन करते हैं जो वो कॉइन होल्ड करते हो, जिनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती हो या वो इलेक्ट्रिसिटी पे भी कर रहे हैं तो एज एन SIP की तरह पे कर रहे हैं कि जितना भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा और उससे जो कॉइन जमा होगा वो स्टोर ही कर रहे हैं। लाइक गाइस देखो, माइनिंग जो है वो पूरा क्रिप्टो करेंसी के रेट्स के ऊपर है, माइनिंग प्रॉफिटेबल हो ना हो। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट टोटली अनप्रिडिक्टेबल है।
कब नीचे चली जाती है, कब ऊपर चली जाती है, सडन ऊपर कब जाती है पता ही नहीं चलता है। हाँ, मेरे हिसाब से ये तब ही होता है, मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बोला है, जब सबका ध्यान क्रिप्टो करेंसी से हट जाता है, टाइप कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है और सब भूल जाते हैं क्रिप्टो करेंसी भी कोई एक चीज़ थी जो उसमें पहले से ही होते भी हैं, उस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी बढ़ने लगता है। मेरे हिसाब से यही होता है। बट अभी भी मेरे को नहीं लगता है कि ये एक बुल रन है या ये मार्केट बहुत बढ़ चुका है। ये मेरे हिसाब से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे मैंने इथेरियम बंद हुआ था वो टाइम पे भी एक आदित्य भाटी के चैनल पे मैंने एक वीडियो डाला था, मैंने तब भी ये बताया था कि 3 से 4 महीने लगेंगे कि माइनिंग को फिर से एट पार पे आने के लिए, मतलब जितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल उतना ही रिटर्न। ऐसा सिनेरियो आगे के और 3 महीने जैसा रहने ही वाला है, एंड उसके बाद भी एट पार ही आएगा, मतलब 200 का जनरेशन, 200 का रेवेन्यू, ये एग्जांपल पे बता रहा हूँ मतलब। और उसके बाद हल्का हल्का सा प्रॉफिट दिखने लगेगा, जैसे कि 200 की इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेशन 300 का, तो पर रेक 100 जैसा बचेगा। बट नेक्सा एक कॉइन करंटली ऐसा है जो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है उसके रेट के हिसाब से, क्योंकि उसका रेट बड़ा हो सकता है, रेट कम हो जाए तो वो भी एट पार हो जाए। तो मेरा कहना ये है, अगर आपके पास माइनिंग रिग है, मुझे पता है आप में से बहुत सारे जनों ने माइनिंग रिग बंद कर दी होगी या सेल आउट कर दी होगी, लेकिन वही एक टाइम होता है डटे रहने का और माइन करते रहने का। देखो उस टाइम पे अलग अलग कॉइन माइन करते रहने होते हैं, आपको नहीं पता था इथेरियम बंद होने के बाद कि कौन सा कॉइन चमकेगा। जैसे करंटली नेक्सा एक अच्छा कॉइन उभरा है, बीच में कास्पा कॉइन का रेट काफ़ी बढ़ गया था। इसके लिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैं कोई एक कॉइन नहीं माइन कर रहा, मैं भी अलग अलग कॉइन माइन कर रहा हूँ। ये एक रिग बंद है, इसमें फ्लक्स में माइन कर रहा था। करंटली थोड़े 2 घंटे से लाइट गई, उसके बाद ये रिस्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन आप देख सकते हो मैं अलग अलग कॉइन माइन कर रहा हूँ। कौन सा कॉइन आगे चल के अच्छा रिटर्न देगा नहीं पता, इसके लिए अलग अलग कॉइन माइन करता ही जा रहा हूँ। आपको भी अगर आपकी भी रिग बंद पड़ी है तो यू शुड स्टार्ट माइनिंग, एंड आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। बियर मार्केट एक ऐसा मार्केट रहता है जो आता तो है लेकिन फिर बहुत टाइम के बाद आता है। मैं ये क्या बोलना चाहता हूँ आप समझे। सपोज जो इथेरियम का $1000 रेट था, आज 1700 1600 रेट है, क्या आपको फिर से वो $1000 मिलेगा? बिटकॉइन का रेट देख लो, जो आज से 25 दिन या नवंबर या दिसंबर स्टार्ट की बात कर लो, वो टाइम पे जो रेट था, आपको फिर वो रेट मिलेगा? हो सकता है मिले, लेकिन मेरे हिसाब से वो गोल्डन चांसेस होते हैं वो टाइम पे एंट्री लेने का। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग ने ये मेरे आंखों के सामने थर्ड बार प्रूव किया है। मतलब एकदम नॉन प्रॉफिटेबल हो जाता है, फिर वापस उभरने लगता है, फिर से नॉन प्रॉफिटेबल, एकदम नॉन प्रॉफिटेबल हो जाता है, फिर बाद में फिर से उभरने लगता है। ये थर्ड टाइम मेरे सामने हुआ है, एंड मैं अपने चैनल पे वो बता भी चुका हूँ आपको। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग ऐसी चीज़ नहीं है जो ओवर द नाइट आपको रिच बना देगी। इसमें बहुत पेशेंस का काम है और डटे रहने का काम है। जो इसमें से निकल जाता है, थक जाता है और हार जाता है कि भैया ये तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं होगा, उनके साथ फिर ऐसा ही होता है, वो लॉस में जाते हैं। सो अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो मैं ये बता देता हूँ कि मैं इतने टाइम से वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहा था। देखो वीडियोस बनाना मेरा शौक है, मेरी हॉबी है। कंप्यूटर्स बिल्ड करना मुझे अच्छा लगता है, सेम वे माइनिंग रिग बिल्ड करना मुझे अच्छा लगता है, क्रिप्टो करेंसी माइन करना, अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करना, आपको वो बोलते हैं ना कुछ करना, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, इसलिए वो सारी चीज़ें मैं करता हूँ। अभी मेरी और भी बहुत सारी हॉबीज़ है और भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती है, जैसे मुझे गेम खेलना बहुत पसंद था, तो मैं बीच में 15 दिन या 1 महीना तो मैं गेम ही खेल रहा था। एंड मेरे को एक और शौक है जो बहुत पहले से है, मतलब क्रिप्टो करेंसी में जानता भी नहीं था उस टाइम से, पहले से ही है, मुझे ड्रोन्स का बहुत शौक है, पर मैंने कभी लिया नहीं, कभी उड़ाया तक नहीं था अनटिल ये 2-3 महीने पहले। तो मैं FPV ड्रोन्स में गया, मैं नॉर्मल DJI ड्रोन्स में नहीं गया। जिसको नहीं पता वो उनके लिए नहीं है कि क्या होता है ये दोनों में फ़र्क। मैंने खुद का FPV ड्रोन बनाया, उड़ाया वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मैं करता था। अगर आपको इंटरेस्ट है ड्रोन्स या FPV के लिए तो नीचे कमेंट करके बताना, हम लोग और भी इस टॉपिक पे वार्तालाप में बातें कर सकते हैं। तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आता वाला वीडियो मैं ये डालने वाला हूँ तो हाउ टू माइन नेक्सा, एंड उसके बाद वाला वीडियो मैं ये डालने वाला हूँ तो हाउ टू एफिशिएंटली माइन नेक्सा। तो ये वीडियोस इस वीडियोस के बहुत जल्दी जल्दी ही आते जाएंगे, बट उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। सी